Very interesting topic and very common question in your board exam class 9 and 10 students. Linear equation with two variables and number of solutions. You need to understand both from algebra and coordinate geometry standpoint. Hi, Devashish again from Devs Learning Hub, my YouTube channel Devs Learning Hub and my Facebook page to Devs Learning Hub. अगर आपको मैं तीन इक्वेशन दे रहा हूं 2x plus 3y plus 5 equals to 0, 4x plus 6y plus 10 equals to 0, 3x plus 5y plus 7 equals to 0. जो बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जस्ट देख के आपको बोलना पड़ेगा. जो ये दोनों का सॉल्यूशन निकलेंगे. अगर ये लीनियर इक्वेशन है उसका मतलब है ये एक ही सॉल्यूशन निकलेंगे, नहीं तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी निकल सकता है. ये हम लोग आज देखेंगे बोथ फ्रॉम एल्जेब्रिक स्टैंड पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टैंड पॉइंट. कैसे आपको देखना पड़ेगा, देख के बोलना पड़ेगा जो कितना सॉल्यूशन इससे निकल सकता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ फ्रॉम एल्जेब्रा स्टैंड पॉइंट एज वेल एज फ्रॉम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री व्यू पॉइंट. ओके, सो from algebra standpoint, if there are two linear equations with two variables a1x plus b1y plus c1 equals to 0 और दूसरा इक्वेशन जो है a2x plus b2y plus c2 equals to 0, तो कंडीशन अगर a1 by a2 not equals to b1 by b2 होगा, उसका मतलब है जो ये दो इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन निकलेंगे. जब a1 by a2 not equals to b1 by b2 होगा, उसका मतलब है उससे हम लोग एक ही सॉल्यूशन निकल सकते हैं. दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन. और इसका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इंटरप्रिटेशन क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इंटरप्रिटेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा जो दोनों लाइन अगर पैरेलल लाइन नहीं होगा, ओवरलैपिंग लाइन नहीं होगा, उसका मतलब दो लाइन तो इंटरसेक्ट करेगा ही. और जब कब दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है? पैरेलल लाइन नहीं है, उसका मतलब ये दोनों का ग्रेडियंट अलग अलग है. So from coordinate geometry standpoint, if you express that line in the form of y equals to mx plus c, जिसमें दोनों का m अलग अलग होगा, m1 and m2 अलग होगा, मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा. और इंटरसेक्ट करेगा मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दो लाइन तो एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, राइट? सो हियर इफ वी सी equation number 1 and 3, then you express these two equations in y equals to mx plus c form. What will happen? 2x plus 3y plus 5 equals to 0. उसका मतलब क्या है? y equals to minus 2/3 x minus 5/3, right? This is equation number 1, where minus 2/3, that is the gradient or tan theta m1 for equation number 1. Now equation number 3, that is 3x plus 5y plus 7 equals to 0. 3x plus 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. क्या आ रहा है इधर से? इधर से y इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब y इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 5x माइनस 7 बाई 5. सो इफ यू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन in y equals to mx plus c form, the second equation, the equation number 3, it is coming as y equals to minus 3 by 5x minus 7 by 5. इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट जो है माइनस 3 बाई 5. सो माइनस 2/3 एंड माइनस 3 बाई 5 दो अलग अलग ग्रेडियंट है. अलग ग्रेडियंट मतलब ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं होगा, ओवरलैपिंग लाइन नहीं होगा, उसका मतलब दो लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. दैट इज वाई फ्रॉम एल्जेब्रा स्टैंड पॉइंट अगर दो इक्वेशन का a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होगा, तो अब ये दोनों इक्वेशन के एक ही सोल्यूशन निकल सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टैंड पॉइंट से इफ somebody asks, just look into the just MCQ type of question,
whether these two lines will intersect or not, then yes, these two lines will intersect and therefore they will have one solution, x and y. Got it? Next is no solution. No solution का मतलब क्या होता है? No solution मतलब दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, उसका मतलब है जो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता है, तो उसका मतलब है दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसका मतलब दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंड पॉइंट. एंड फ्रॉम एल्जेब्रा स्टैंड पॉइंट E1 by A2 equals to B1 by B2, not necessarily C1 by C2. E1 by A2 equals to B1 by B2, but not C1 and C2 will not be equal, right? So why it is now, if we look into equation number 1 and 2, lastly what we have taken, considered 1 and 3. यहां पे हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 and 2 को, जहां पे 2x plus 3y plus 5, 2x plus 3y plus 5 equals to 0, 4x plus 6y plus 10 equals to 0. अगर दो इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 फॉर्म में होगा, जब a1 by a2 equals to b1 by b2 होगा, but c1 and c2 will not be equal, तब ये दोनों लाइन पैरेलल है. यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे हम लोग देख रहे हैं a1 by a2 equals to 2 by 4, that is a1 and a2 are the coefficient of x, that is equals to half, b1 by b2, that is equals to 3 by 6, that is also equals to half. That means a1 by a2 equals to b1 by b2, right? But C1 not equals to C2. This is a very very important thing. C1 by C1 not equals to C2 होना पड़ेगा. E1 by E2 equals to B1 by B2 होगा, but C1 equals to C2 नहीं होना पड़ेगा. C1 C2 दो हो जाएगा तो अलग कंडीशन हो जाएगा. Then I will come back. Okay. 2x plus 3y plus 5 equals to 0. यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? y equals to minus 2/3 x minus 5/3, and from 4x plus 6y plus 10 equals to 0, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो y equals to minus 4 by 6 x minus 10 by 6, right? So क्या होगा इधर से? That will be y equals to minus 2/3 x minus 5 by 3. So that means ये दोनों इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन में ही आपका ग्रेडियंट इज इक्वल. सो यहां पे minus 2/3 x में minus 2/3, यहां पे भी minus 2/3 x है, मतलब दोनों में ही minus 2/3 इज द gradient. Let's say the second equation is 4x plus 6y plus 8. 4x plus 6y plus 8. So here we can see, as I already explained, जो a1 by e2 equals to b1 by b2, but c1 not equals to c2. But from coordinate geometry standpoint, यहाँ पे आपका जो होगा 4x plus 6y plus 8 equals to 0, उसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये 8 by 3 आएगा, not 5 by 3. This will be minus 8 by 3.
राइट. सो C1 एंड C2 इज डिफरेंट, बट ग्रेडियंट जो है M1 M2 -2 था दोनों में, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है. सो पैरेलल लाइन जब होगा उसका तो नो सॉल्यूशन. सो जब A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 होगा, बट C1 नॉट इक्वल्स टू C2 होगा, इन दैट केस इट विल हैव नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन, बिकॉज दो पैरेलल लाइन जब होगा, जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, उसका तो कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता, एक्स और वाई पॉइंट कुछ नहीं आएगा. देन विल कम अबाउट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जहां पे आपका A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2 भी होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग लाइन हो जाएगा उस टाइम पे. Parallel line is also a kind of overlapping line, but their C1 equals to C2, that will be for overlapping line. So all overlapping lines are actually parallel lines, but all parallel lines are not overlapping lines. Now we will take another equation beyond these three, just to see overlapping lines. So overlapping line मतलब क्या होता है? Let's say there is one equation 2x plus 3y plus 5 equals to 0. Another equation is 4x plus 6y plus 10 equals to 0. In that case, A1 by A2 equals to B1 by B2. We can see, because A1 by A2 equals to 2 by 4, that equals to 3 by 6, that is equals to C1 by C2, 5 by 10. So when your A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2 होगा, in that case these two lines are overlapping lines with respect to coordinate geometry, and from algebra standpoint they will have infinite number of solutions. जहां पे A1 by A2 equals to B1 by B2 होगा, but C1 not equals to C2 होगा, मतलब those are parallel lines, no solution. But when A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2, उसका मतलब है दोनों लाइन ओवरलैपिंग लाइन है और they coincide each other. So therefore, if they are coinciding each other, मतलब एक लाइन का हर पॉइंट दूसरा लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और एक लाइन में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, उसका मतलब दोनों लाइन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, because they are intersecting infinite number of times, because they are overlapping, right? If we see the coordinate geometry like this, then if this is one line and here is another line, then yellow line and green line, they have, if they are parallel, their gradients are absolutely equal, so their theta is equal. But their intercept, y-intercept, these two are different. One is C1 and another one is C2. Because those are parallel lines. लेकिन जब आपका C1 और C2 भी इक्वल हो जाएगा, उसका मतलब तो ये ग्रीन लाइन का ऊपर ये येलो और येलो लाइन का ऊपर ग्रीन, मतलब दोनों लाइन सेम लाइन हो जाएगा, ओवरलैपिंग लाइन हो जाएगा, राइट? दो लाइन ओवरलैपिंग हो जाएगा. So that is why when A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2, उसका मतलब है ये लाइन infinite number of solutions. What is the condition? The condition is A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. अगर ये होगा तब ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा, उसका मतलब ये दोनों इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. करेक्ट?
So when a1 by a2 not equals to b1 by b2, यूनिक सॉल्यूशन. इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन. सो when a1 by a2 not equals to b1 by b2, यूनिक सॉल्यूशन इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंड पॉइंट, I mean from that point of view, what is the interpretation? Intersecting line. Intersecting lines. Got it? When a1 by a2 equals to b1 by b2, a1 by b2, a2 equals to b1 by b2, but c1 not equals to c2. ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, just understand the concept. Okay? So a1 by a2 equals to b1 by b2, but c1 not equals to c2. उसका मतलब है parallel line and no solution. These two lines are parallel. जब a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 होगा, उसका मतलब उसका ग्रेडियंट भी इक्वल है. मतलब यहां पे पैरेलल लाइन में ग्रेडियंट इक्वल है, बट y इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट. बट when a1 by a2 equals to b1 by b2, that means gradient is equal as well as c1 by c2, that is equals to c1 by c2. उसका मतलब ये दोनों लाइन का y इंटरसेप्ट एंड ग्रेडियंट दोनों ही इक्वल है. उसका मतलब ये दोनों लाइन ओवरलैपिंग लाइन है, एंड देयरफॉर दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. बिकॉज दो लाइन जब ओवरलैपिंग है, इसका मतलब एक लाइन का हर पॉइंट दूसरा लाइन को सेटिस्फाई करेगा, एंड एक लाइन का ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है. उसका मतलब infinite number of solutions for both the lines. Got it? So if you have liked this video, please click on the like button, and if you would like to have this kind of video notification as soon as I upload, तब मेरा YouTube channel Devs Learning Hub उसको subscribe कीजिए, and as well as follow my Facebook page Devs Learning Hub. Thank you very much.